बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अता है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे उर्दू हैंड राइटिंग के हवाले से, और इसमें आपकी तवज्जो चाहिए। कुछ हरूफ जो दायरे से बनते हैं उसकी मशक करेंगे। उम्मीद है इससे आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। शुक्रिया। उर्दू हैंड राइटिंग में दायरे की बुनियादी अहमियत है। जब आप कलम से मशक करते हैं तो उससे लिखाई में निखार पैदा होता है। ये देखिए, मैं एक दायरा लिख रहा हूँ। जब एक दायरा मुकम्मल हो जाता है तो इसी दायरे से आप गौर कीजिएगा कि बहुत सारे मज़ीद हरूफ बनते हैं। जैसे कि ये सीन, शुरू में एक नून का दायरा था और उसी से मैंने उसको सीन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे इसी सीन से हम स्वाद की शक्ल बनाएंगे। ये उसका ऊपरी हिस्सा और ये उसका नीचे वाला जो हिस्सा है, ये स्वाद बन गया। पहले एक दायरा था, उसी से सीन बना और उससे हमने स्वाद बना लिया। मतलब ये कि अगर दायरा ठीक होगा नून का तो कई मज़ीद हरूफ ठीक होंगे। अब ये शीन जो है कशिश वाली, जिसमें हम 3 नुक्ते ये ऊपर लगा रहे हैं, तो वो भी इसी दायरे से बनाई जा सकती है। अब आप देखिए कि जो 2 नुक्तों वाला काफ होता है वो भी मैंने उसी दायरे से अख़ज़ कर लिया है। अब आप मज़ीद गौर करेंगे तो जो जीम, चे और हे की शक्लें हैं वो भी, उसका भी दायरा यही है। यानी एक दायरा अगर आपका ठीक है तो नून, सीन, शीन, स्वाद, काफ, जीम, चे, हे, ये तमाम के तमाम जो आपके हरूफ हैं वो आप खूबसूरती से लिख सकते हैं। तो इसीलिए कलम से मशक कीजिए और दायरे का जो है वो ख़्याल आपने लाजमी रखना है। अब जो आइन है, आइन भी चूँकि एक दायरे वाला हर्फ है, मैंने उसी जीम के ऊपर एक नुक्ता लगा के उसको आइन में कन्वर्ट कर दिया। तो गोया साबित ये हुआ कि एक जो दायरा है वो कितना ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अभी मज़ीद 2 हरूफ हम इससे बनाएंगे। जो छोटी ये होती है उसकी शक्ल भी दायरे से ही निकलती है, तो ये मैंने छोटी ये को भी यहीं से अख़ज़ कर लिया। ये उसकी शक्ल बन रही है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। एक और हर्फ जो दायरे से बन सकता है वो है लाम। तो ये अगर आप अलिफ़ लगा देंगे तो ये बड़ी आसानी से आपकी जो लाम की शक्ल है वो भी यहीं से मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे सीखेंगे और आगे भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।